अगर आपके पास हर महीने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बचने लग जाए तो आप क्या करोगे उन पैसों का? कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप शायद आज ना लेकर आ रहे हो, लेकिन आप तब ले आओ, या आप कोई ना कोई नया प्रोडक्ट ले आओगे, उसकी ईएमआई करवा लोगे। ये जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना कहीं इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। एंड अगर ओवरऑल बात करें, अगर ओवरऑल इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो इंडिया के अंदर लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, मतलब कंजप्शन ज्यादा होगी। कंजप्शन ज्यादा होगी तो इंडिया की जीडीपी बढ़ सकती है। एंड अभी जो इंटरिम बजट आने वाला है उसके बाद उम्मीद है कि जो कंजप्शन स्टॉक्स हैं वो बढ़ जाएं, क्योंकि कंजप्शन बढ़ सकती है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकती है। वो कैसे होगा, कैसे बढ़ेगी, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। कंजम्पशन स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स होते हैं, उन कंपनीज के स्टॉक्स जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स लोगों को चाहिए ही चाहिए। मान लो मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे कोई टू व्हीलर तो चाहिए चाहिए ना, चाहे मैं 10 लाख की बाइक नहीं लूंगा, लेकिन 1 लाख रुपए की जो बेयर मिनिमम है वो तो कम से कम लूंगा ही लूंगा। मान लो कोविड आ गया, लेकिन फिर भी मैं ब्रेड तो खाऊंगा ही, रोटी तो खाऊंगा ही, आटा तो लूंगा ही। तो ये होते हैं वो स्टॉक्स जिनकी डिमांड मार्केट वॉलेटिलिटी से इंपैक्ट नहीं करती, इसीलिए इनको डिफेंसिव स्टॉक्स भी बोलते हैं कि मार्केट का इकोनॉमिक डाउन टर्न अप टर्न जिस मर्जी तरीके से रहे, ये स्टॉक्स इकोनॉमी को या आपके पोर्टफोलियो को भी स्टेबल तरीके से रखते हैं। इंडिया में जितनी कंजम्पशन होती है ना, मतलब अगर 140 करोड़ लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, उसमें से 10 करोड़ लोग ही मेजर कंजप्शन कर रहे हैं। 10 करोड़ लोग 140 करोड़ के देश में। तो ये क्यों है? क्योंकि उन 10 करोड़ लोगों के पास ही थोड़ी बहुत अच्छी खासी डिस्पोजेबल इनकम है कि वो खर्च कर पा रहे हैं। अब जो मैंने ब्रेड का एग्जांपल लिया वो इसमें इतना वो नहीं है, क्योंकि वो एसेंशियल उसमें आ जाता है, लेकिन कंजम्पशन में थोड़ा सा आ गया कि जैसे टू व्हीलर, एक इंसान अगर उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो वो पैदल चल लेगा, लेकिन थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो इनिशियल लग्जरी ले लेगा, दैट इज अ टू व्हीलर। तो टू व्हीलर एक कंजम्पशन स्टॉक्स के इंडेक्स के लिए काफी एक की इंडिकेटर होता है। एंड अगर हम बात करें तो कोविड से पहले जो पीक थी ना टू व्हीलर की सेल्स की, वो अभी तक भी हिट नहीं हुई है, अभी तक भी उतनी सेल्स नहीं हो रही है। अब देखो ये इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट कब आता है और क्यों आता है? सिंपल है, जिस भी साल इलेक्शंस होने होते हैं, अब इलेक्शन होंगे, नई सरकार आएगी, नई सरकार अपने हिसाब से काम करना चाहेगी, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, लेकिन लेट्स से कोई और सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से काम करना चाहेगी, तो वो किसी और सरकार का बजट क्यों फॉलो करेगी? इसीलिए इसको इंटरिम बजट कहते हैं कि जब तक इलेक्शंस हो रहे हैं तब तक का ये बजट है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकार को ये करने की जरूरत है, बट मोस्टली केसेस में इंटरिम बजट पॉपुलिस्ट ही होता है। पॉपुलिस्ट का मतलब होता है कुछ ऐसा काम करना जो लोगों के कुछ ज्यादा ही फेवर में हो, क्योंकि यार इलेक्शन से जो भी पार्टी है उनको वोट चाहिए। अब बहुत कुछ अच्छे काम उन्होंने इतने सालों में करे हैं, बट फिर भी वो इस वक्त थोड़ा सा बजट लीनियंट रखते हैं, ऐसा रखते हैं जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ताकि लोग हैप्पी रहें एक ओवरऑल एंड उनको वोट करें, जिसके चक्कर में जितने भी स्कीम्स लेकर आएंगे, जितने भी वो लोगों के लिए कुछ भी करेंगे, वो नॉर्मल से एक्स्ट्रा ही करेंगे। अब इसका एक तरीका है कि जो की क्रॉप्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है किसी भी एक इंडियन ह्यूमन बीइंग के लिए, उसका जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, क्या पता गवर्नमेंट वो बढ़ा दे। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काफी ज्यादा बूस्ट करे, एंड वो ऑलरेडी हो ही रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बूस्ट होता है तो ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ती है। उसके अलावा व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज कि जितने भी ये जो स्कीम्स होती हैं, जैसे फार्म क्रेडिट हो गया या पीएम आवास योजना जो हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की उनकी स्कीम है, वो हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गई। उसके अलावा जो मनरेगा है, मैंने ढंग से बोला नहीं, MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसके अंदर ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है एंड उनके लिए बहुत सारी चीजें करती है। तो क्या पता इसके अंदर भी गवर्नमेंट थोड़ी सी एलोकेशन को बढ़ा दे, जिससे ओवरऑल इन लोगों के पास, मैंने बोला ना 140 करोड़ के देश में सिर्फ 10 करोड़ लोग ही कंजप्शन मोस्टली कर रहे हैं, तो जो बाकी के लोग हैं उनके पास भी थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी एंड वो भी कंजप्शन अपनी बढ़ाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल इकोनॉमी काफी बढ़ सकती है। इनफैक्ट अगर हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया के अंदर जितनी ज्यादा कंजप्शन बढ़ती है उतनी ज्यादा इंडिया की जीडीपी बढ़ती है। अगर हम 2022 की फिगर्स देखें तो 58% जीडीपी में कंजप्शन स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट करा था। अब आप खुद सोचो कि अगर इंडिया के अंदर कंजप्शन बढ़ेगी तो कुछ तो कंपनीज है ना जो माल बेचेंगी। भाई अगर लोग खरीद रहे हैं तो कोई बेच भी तो रहा है ना।
अब वो कंपनीज भी तो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है ताकि आपको एक अवेयरनेस होगी क्या होने वाला है, या फिर हो सकता है, बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट ये होने के, जो सारा मैंने बताया, ये होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब कंजप्शन बढ़ेगी तो वो स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। अब आपका काम क्या है? आपका काम है फिगर आउट करना वो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो अगर इंडिया के अंदर कंजप्शन बढ़ती है तो उनके साथ साथ वो कंपनीज भी बढ़ेंगी, उनकी सेल्स बढ़ेगी, उनके स्टॉक्स बढ़ेंगे। एक ही वीडियो के अंदर आई कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग। तो अब आपका काम है फिगर आउट करना कि कौन से इंडिया के कंजप्शन स्टॉक्स हैं एंड वो अगर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर इंडिया की कंजप्शन बढ़ती है तो फिर ये स्टॉक्स भी बढ़ेंगे एंड इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके, ट्रेड करके यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। नाउ ओवरऑल आउटलुक काफी स्ट्रांग लग रहा है। इनफैक्ट सिर्फ ये नहीं कि इंटरिम बजट ले आएंगे, उसके अंदर कुछ स्कीम्स ले आएंगे तो उससे ही लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। आप अगर पिछले कुछ सालों में देखोगे तो इंडिया में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी ही है। एंड चाहे फिर से बजट आए, बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं आएगी, जो भी होगा, बट उसके बाद भी डिस्पोजेबल इनकम इंडिया के लॉन्ग टर्म में बढ़ती हुई ही दिख रही है। ओवरऑल आउटलुक काफी स्ट्रांग है फॉर जितने भी अभी साल आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ही है, तो आप कंजप्शन स्टॉक्स के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी प्लान कर सकते हो। बट मैं ये कहूंगा कि आपको देखो, एक बात बोलते हैं यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, तो स्टॉक मार्केट का भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपके किसी भी स्टॉक के बढ़ने के, किसी भी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के 50-50% चांसेस होते हैं। अगर आपको उन चांसेस को बढ़ाना है तो एक बात बोलते हैं कि आप अपने नॉलेज पॉइंट्स डिफरेंट रखो। जैसे आपने ये वीडियो देखी, ये एक नॉलेज पॉइंट है कि ओके कंजप्शन स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। फिर आप देखो कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आप देखो और क्या चांसेस हैं इन स्टॉक्स के बढ़ने के। तो ये अलग अलग तरीके से आप देखते हो ना, तब आप कहीं ना कहीं अपने प्रेडिक्शन के चांसेस बेटर कर लेते हो कि ओके जो आप सोच रहे हो वो हो सकता है। तो आई से कि आप अपनी रिसर्च पे काफी ध्यान दिया करो। इस तरीके से आप करते रहोगे, वीडियोस मेरी देख रहे हो, और लोगों की वीडियोस देखो, और तरीके से रिसर्च कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कंजप्शन स्टॉक्स को और देखो कौन कौन से हैं, उस तरीके से आप करोगे ना, यू विल बिकम एन एस इन्वेस्टर।